हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इरफान अहमद और आज आपके लिए लेकर आए बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर सेकेंड। लास्ट टाइम बेटा हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन किए थे, बहुत सारा कैसे सॉल्व होता है बेटा 90 के ऊपर क्वेश्चन, कैसे सारा बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर सेकेंड में डिस्कस करेंगे क्या क्या किए थे। देखो बेटा, लास्ट टाइम ने हम लोग डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर, आज उसी का सेकेंड पार्ट है, लेक्चर नंबर सेकेंड इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा थर्ड लेक्चर में जो भी आएगा डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन आएगा, फिर ग्राफ और बहुत सारा क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उसको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड लेक्चर में जो भी डिस्कस करना करते हैं। आप लोग कंटिन्यू देखिए बेटा, आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड है, नीट का एग्जाम है, जेई का है, सीयूटी का है। बेसिक मैथमेटिक्स के बिना आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल फंसेगा। और जल्द ही हम लोग लेकर आने वाले बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर का पूरा फुल डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का एक एक चैप्टर का डिस्कस करेंगे, और बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो उसका प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करने वाले हैं। अपने चैनल पे बेटा आप नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा है, आप जाकर क्वेश्चन बना सकते हैं। फोटोन क्लास का ऐप है, आप जाकर वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आप डिस्कस कर फॉर्मूला पे बनाइएगा और जो भी परेशानी होगा बेटा आगे हम बताएंगे। चलिए लास्ट टाइम जो भी पढ़ाए थे एक बार डिस्कस कर लेते हैं बाबू। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये सारा चीज आपको तो बताए थे लास्ट टाइम की, इसको याद होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसके आगे जितना सारा 90 के ऊपर वैल्यू था उसको वैल्यू को हम बता चुके थे कैसे सॉल्व करना है, फिर भी मैं आज क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवीजन कराऊंगा। बस आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो फर्स्ट लेक्चर को जाकर प्लीज जरूर देख लीजिएगा, काम का चीज है ये। अगर समझ में नहीं आएगा फर्स्ट लेक्चर तो सेकेंड लेक्चर में आपको परेशानी होगी। फिजिक्स में बेटा अगर आप एक क्लास मिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी छूट गया ना तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझ में नहीं आने। सो आप रेगुलर क्लास देखिए, जो भी पढ़ाई हुआ है। ऑफलाइन वाले बच्चे जितने सारे हैं जिनका भी ऑफलाइन में लेट आए थे, लेट एडमिशन था, बेसिक मैथ रिवीजन नहीं हुआ था, बेसिक मैथ नहीं पढ़े हैं, आकर रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे। डिट्टो उससे ज्यादा ही यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है, टेंशन नहीं लीजिएगा। लास्ट टाइम देखियो हम लोग पढ़े थे, बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, ये मेन कॉन्सेप्ट यही है बेटा। मेन कॉन्सेप्ट जो लास्ट टाइम पढ़ाए थे इसके इसी के बिना पे हम चेंज किए थे, यही सारा मेन कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लीजिए। एक बार और बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री और 270 डिग्री पे साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है, यही मेन चीज ध्यान में रखना है। किस पे चेंज होता है, किस पे नहीं होगा, तो 90 और 270 पे चेंज होगा, ये ध्यान में रखिएगा। एक और बता दे रहा हूँ ट्रिक, समथिंग ऐसी और नंबर पे चेंज होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है, 27 है, और यहाँ पे 18 बोले तो 18 और 36 है, और नंबर 927 पे चेंज होगा, इवन पे चेंज नहीं। ये भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, टैन कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा टैन में। आगे देखो एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं, लास्ट टाइम तो पढ़ चुके थे बहुत सारा चीज। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि साइन 300 कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करने का बेसिक बेटा बहुत सारा तरीका बताया था लास्ट टाइम ने, एक बार रिवीजन करा देते हैं। साइन 300 को लिखने से पहले बेटा जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको उससे पहले वाला देखेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट टाइम बताए थे ये कितना डिग्री, 0, ये कितना बेटा 90, बाबू बोर्ड पे देखो, ये 180, ये हो गया 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव बोले तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा आ जाएगा, साइन और कॉसेक। थर्ड में tan और cot, फोर्थ में cos और sec। ये ध्यान में रखना, जो भी सवाल पूछेगा उसको उससे पहले देखना है। 300 पूछा है तो 300 से पहले क्या होता है, 270। अब लिख लीजिए 270, 270 में क्या जोड़िएगा, 270 में क्या जोड़िएगा कि 300 हो जाएगा, 30 जोड़ दीजिए। अब आता है साइन 300, 270। देखो बेटा ऑड है, ऑड पे क्या कर दो, चेंज कर दो, साइन कन्वर्ट कर दो कॉस में, बचेगा 30। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। कम से कम इतना याद कर लो, 90 तक वैल्यू इजी हो जाएगा, बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अब आ गया बेटा प्लस माइनस की बात, जो पूछेगा उसको देखना है बेटा। बहुत सारे बच्चे सोल्व कर लेते हैं और लास्ट में देखते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है, जो दिया है उसको देखो। साइन 300 कहां जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या साइन है इसमें, नहीं है,
तो क्या करेंगे माइनस, इसके लिए लिखेंगे माइनस √3/2, ये आपका आंसर है। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan 225 डिग्री। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। tan 225 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? tan जो दिया है उससे पहले देख लो क्या है 180। 180 में बेटा क्या जोड़ोगे? 45 डिग्री। अब बताओ ये ऑड है कि इवन है? इवन है, चेंज नहीं होगा। tan का tan बचा कितना? 45। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा बात। अब आता है 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। tan है, tan पूछा है इसलिए +1, क्या जाएगा? +1 ऑप्शन में थर्ड आंसर। समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े, ये ध्यान में रखिएगा। ये सारा बेटा हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा चुके हैं, अब जाके फुल रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में जो पढ़ने वाले थे वो सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पे बेटा अगर थीटा दिया इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या हो गया? बेस हो गया। साइन थीटा क्या होता है? ये ध्यान में रखिएगा, p/h क्या होता है? साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, tan थीटा p/b, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। और कुछ कुछ बेसिक यहाँ पे फॉर्मूला दिए, इसको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जैसे tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे रेसिप्रोकल कुछ आइडेंटिटी दिया है, जैसे साइन थीटा क्या होता है? 1/cosec, cosec क्या होता है? 1/sin, ये ध्यान में रखिएगा सारी चीजें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, इसको याद रखिए, बहुत काम का चीज है, बहुत ही काम का चीज है, पूरी फिजिक्स में बेटा काम आने वाला है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं करा कर दिखाऊंगा कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अभी यहाँ पे हम पढ़े थे उसी का क्वेश्चन है कि साइन थीटा 1/3 दिया है और पूछ रहा है कॉस थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक ट्रायंगल बनाइए, या आप थीटा बनाइए। थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये क्या होगा? बेस होगा। और लिखे बेटा यहाँ पे साइन थीटा क्या दे दिया है? जानते हो p/h, और यही कितना दे दिया? 1/3, यानी आपका p का परपेंडिकुलर कितना आ गया? 1 हो गया, और हाइपोटेनस 3 हो गया। आप यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह क्या रख सकते हैं? 1, हाइपोटेनस 3। बेस निकालिए। बेस कैसे निकालिएगा? पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो क्लास 10th, याद करो। h इक्वल्स टू p² प्लस b²। सो आपको निकालना है b, तो b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h² माइनस p²। सो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √h² माइनस b²। b बराबर क्या हो जाएगा? √p h²। h कितना दिया है? 3, ये p² होगा। हाँ, ये h², h कितना दिया? 3 3 जा 9, माइनस ये कितना दे दिया बेटा? p 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये बच गया √9 में से 1 गया, 8 हो गया। 8 को बेटा कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 2, 4 का बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, अंदर क्या फंस गया? 2√2। ओवरऑल b इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 2√2। और क्वेश्चन में पूछा है cos थीटा क्या होगा? तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा बताइए सब लोग, b/h। cos थीटा कितना होता है? इसके पहले बताया था बेटा, cos थीटा कितना होता है? cos थीटा कितना होता है? b/h। इसको ध्यान में रखिएगा तभी सवाल बनेगा। cos थीटा b/h, आप यहाँ पे पुट कर दे b/h। cos थीटा b कितना दिया है? कितना आ गया? 2√2। h कितना हो जाएगा बेटा? 3। ये आंसर होगा। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े बेटा, पक्का? ध्यान में रखिएगा। तो बाबू अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग को फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। जैसे क्लास 11 के SHM पढ़िएगा, उसमें इक्वेशन मिलता है। क्लास 12 के AC में बहुत सारे इक्वेशन मिलने वाला है, जिसको आपको पाई को थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, या रेडियन को थीटा में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्जन हो, तो वो सारी चीज पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। कैसे कन्वर्जन है, ये सारा चीज पढ़ने वाले हैं। सपोज मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एक आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि 1 चक्कर जो होता है कितना डिग्री का होता है बेटा? 360 का। ये पूरा कितना होता है? 360। और कितना पाई के बराबर होता है बेटा? 2 पाई के बराबर। कितना भाई? अगर आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि 180 डिग्री कितना पाई होगा, तो कितना? इसका आधा कर दीजिए पाई। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा 15 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए,
30 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, 45 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सारे चीज हम लोग आपको बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अगर कभी भी क्वेश्चन में रेडियन में दिया हो और डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से आप डिवाइड कर सकते हैं। या अगर आपको डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना तो क्या करिएगा, पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसको और आसान तरीके से बता रहा हूँ, बोर्ड पे देखिए। थोड़ा सा गला खराब है, मौसम चेंज हो रहा है, बोर्ड पे देखिए। पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा बेटा, हमेशा काम आ जाएगा। इजी है, थीटा से किस में हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, यही एग्जांपल लीजिए कि 360 में 2 पाई होता है। कैसे होता है, आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। पाई अपॉन 180 रखिए और थीटा इसको तो कितना पूछा है, 360 डिग्री। यहाँ पे पुट कीजिए 360 डिग्री और यहाँ पे कट कीजिए, कितना मतलब हो जाएगा 2 और आंसर आ जाएगा 2 पाई। देखिए 360 में कितना हो जाएगा 2 पाई। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा 30 डिग्री बताइए तो 30 डिग्री में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो आइए देखिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे देगा, कन्वर्ट कीजिए बेटा थीटा से, ये क्वेश्चन में दे दिया बेटा, थीटा से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में कन्वर्ट कीजिए और दे देगा 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पाई अपन 180 इंटू थीटा, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, पाई अपॉन 180, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, आप यहाँ पे रखिए 0 से 0, 3 से कटेगा 6 मतलब है, आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, क्वेश्चन में बोल देगा बेटा 90 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, तो क्या कीजिएगा, बस सिंपल सा है, पाई अपॉन 180 और यहाँ पे रखिएगा 90 डिग्री। क्लियर है, इसको कितने मरतबे में जाने वाला है बेटा, 2, कितना जी बताइए, 2 मरतबे में कन्वर्ट जाएगा और आंसर हो जाएगा पाई बाई 2। 180 डिग्री को कैसे करेंगे, वैसे ही सेम फॉर्मूला, पाई अपॉन 180 इंटू 180, कट के आंसर आ जाएगा पाई, कितना जी पाई। तो अगर आपको थीटा से रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन से कन्वर्ट करना हो थीटा में, तो क्या करेंगे, आइए इसको भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में दे देगा पाई बाई 3, कितना डिग्री होने वाला है इसको समझना है, कितना डिग्री होगा ये सारा, थीटा में कितना डिग्री होने वाला है ये समझना है। तो क्या करेंगे, जो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, पाई अपन 180 था, अब 180 अपन पाई से इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है पाई अपन 3 को, इसको इंटू कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना जी बताइए 60 डिग्री। तो सिंपल सा है, ये आपको याद रखना है कि अगर रेडियन में आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपन, उल्टा कर देंगे, बस सिंपल सा है और कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। इसको आप रिवीजन कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। आइए देखिए, जैसे शॉर्ट ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, अगर 37 डिग्री और 53 डिग्री दिया हो साइन का कॉस का, तो कैसे सॉल्व करते हैं। आइए शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं। ये हमेशा फिजिक्स में बेटा पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स में बहुत ही काम आने वाला ये क्वेश्चन है। फिजिक्स में तो हमेशा ये पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कैसे सॉल्व करना है, पहले एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद से सेकंडों में आंसर आने वाले हैं। देखिए बेटा, हमेशा इस तरह का जब भी सवाल पूछे आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल को याद रखना है। और ये बेटा हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका हो गया 37 डिग्री, कितना जी 37, और ऊपर हो लिखिएगा 53 डिग्री 53। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो इसको लिखिएगा 5, ये 5 लिखिएगा, और इधर 3 है तो इसको लिखिएगा 3, और ये हो जाएगा 4। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। बस आप जानते हैं बेटा, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। अगर ये थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए इस ट्रायंगल के हेल्प से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल को याद रखना होगा, नीचे है तो 37, ऊपर है तो 53 डिग्री, और अगर इधर 5 है तो इधर लिखिएगा 5, ये हो गया 3, बचा हुआ 4। ये आपको, अब चलिए बनाकर दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। लिखा है साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री। तो साइन थीटा होता है बेटा हमेशा, आप जानते हैं P बाई एच, क्या होता है P बाई एच। तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा P, और H हो जाएगा आंसर 3/5, सिंपल सा। एक और क्वेश्चन है cos 53 डिग्री। अब यहाँ पे cos थीटा 53 बोला है, तो 53 के सामने वाला ये बेटा बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस। cos 53 डिग्री, तो कैसे लिखेंगे बेटा, cos 53 डिग्री। cos थीटा होता है b बाई एच, b क्या हो जाएगा बेटा 3, h क्या हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/5। ये हमेशा फिजिक्स में काम आता है, कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखिएगा।
मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा, एक बॉल को फेंका जाएगा 37 डिग्री पे, और वहाँ पे पूछा जाएगा रेंज बताइए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, और वहाँ पे 37 डिग्री दे देगा, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा यहाँ से। चलिए, थैंक यू।